हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कैनर से कार को किस तरीके से हमें डायग्नोस करना है। ये वीडियो मेनली पंप नोज़ल का जो काम करते हैं, खासकर जो CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन का काम करते हैं, ये उनके लिए है ख़ास तौर पे, क्योंकि जो CRDI का काम करता है या पंप नोज़ल का काम करता है उसको मेन काम जो है वो कुछ और है ना। तो हमारा जो ये पार्ट है कि हम गाड़ी को डायग्नोस कर रहे हैं, तो वो हमारा एक छोटा सा केवल एक सेक्शन है। हमें उसे उतर के वायरिंग नहीं करनी है गाड़ी में, मतलब जिसको करनी है वो करे, बट क्योंकि हमारा मेन काम पंप नोज़ल करने का है, तो हम अगर वायरिंग में घुस जाएंगे तो मिक्सअप हो जाएगा और फिर तो हम सब अपने अपने लिए समझदार हैं भैया, हम अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है तो उस हिसाब से फिर काम करते हैं। बट जो केवल मेनली काम पंप नोज़ल का करता है उसके लिए है ये। तो ये बात बड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये जो है थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बताने वाला, कुछ मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और अब मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीन पे ध्यान दें। तो ये केस है, तो केस वाइज हम इसको देखेंगे, ठीक। तो ये केस है हमारी क्रूज़र गाड़ी का है, फोर्स की जो क्रूज़र गाड़ी है उसका है, क्रूज़ गाड़ी। और ये आप किसी भी गाड़ी के लिए कह सकते हैं, किसी भी डीजल गाड़ी जो CRDI है, ठीक। तो ये गाड़ी का केस क्या है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आप स्क्रीन पे ध्यान दें, ये स्कैनर का शॉट है और तब लिया गया है जब गाड़ी को क्रैंक किया है, ठीक। अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो एज अ पंप मैकेनिक हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वहाँ पे, मैकेनिक खड़ा हुआ, एक वायरिंग वाला खड़ा हुआ, ठीक। तो अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो बात क्या आएगी कि भाई इसके जो है इंजेक्टर दोबारा खोलो, दोबारा चेक करो, दोबारा खोलो, दोबारा चेक करो। लेकिन ऐसे नहीं आंख बंद करके मूर्ख की तरह जो है खुलवा नहीं कहना कि इसको खुलवा दो और लाओ मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, आपको क्या करना है, आपके पास एक छोटा सा स्कैनर हो, कोई भी स्कैनर हो, जो OBD2 वाला स्कैनर भी हो वो भी आप लगा दोगे, तो आपको कुछ चीज़ें जो है बिल्कुल साफ साफ उसमें मिलेंगी देखने के लिए। एक तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जब हम गाड़ी को क्रैंक कर रहे हैं तो उस समय ये जो RPM है, ठीक, ये जो RPM आ रहे हैं, ये किसके RPM है, ये इंजन के RPM है। तो वहाँ पे कुछ RPM आना चाहिए, जैसे यहाँ पे 950 RPM जो है वो आ रहा है कि 950 RPM पे इंजन हमारा राउंड ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो क्रैंक सेंसर है वो बिल्कुल जो है सही सिग्नल यहाँ पे दे रहा है, तो क्रैंक सेंसर सही है, ठीक। इसका ये मतलब है कि क्रैंक सेंसर हमारा सही वर्क कर रहा है। दूसरा, एक पंप मैकेनिक होने के लिए नाते हमें पंप का मतलब रेल, इंजेक्टर, पंप, ये सारी चीज़ों को भी देखना है। तो उसके लिए हमें क्या है, यहाँ पे एक सेक्शन दे रखा है कि रेल प्रेशर, डिमांडेड, फीडबैक और एरर। रेल प्रेशर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेल प्रेशर डिमांडेड, रेल प्रेशर फीडबैक और रेल प्रेशर एरर। ये रेल प्रेशर डिमांडेड का क्या मतलब है कि कितनी डिमांड की गई है, ECU क्या डिमांड कर रहा है। ये जो रीडिंग है ये कौन दे रहा है, ये आपकी जो कॉमन रेल का जो सेंसर है 3 पिन वाला, वो ये रीडिंग दे रहा है। किसको दे रहा है, ECU को दे रहा है, ठीक। तो ये हमारा सेंसर हुआ, प्रेशर सेंसर, ये किसको रीडिंग दे रहा है, ये ECU को रीडिंग दे रहा है, ठीक। तो इसने यहाँ पे रेल प्रेशर डिमांडेड है, ये डिमांड की है। ये किसने डिमांड की है, ये ECU ने डिमांड की है कि जब तुम क्रैंक कर रहे हो उस समय 950 RPM है, तो मुझे कितना प्रेशर चाहिए रेल में, 200 बार। थोड़ा ऊपर नीचे भी चलेगा, लेकिन 200 बार मेरे को जो है प्रेशर चाहिए। किसके लिए, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है जी, चाहिए। तो कितना मिल रहा है, फीडबैक कितना मिल रहा है, 200 बार की जगह कितना बन रहा है, 3 बार, ठीक। कितने का एरर है, 197 बार का एरर है। इस गाड़ी में समर लगी हुई है, आप यहाँ पे ध्यान दें, इस गाड़ी में समर लगी हुई है। इस तरह के केसेस बहुत हैं, बहुत आएंगे, बहुत। अगर आप गौर से देखेंगे
देखने वाली नज़र रखेंगे। देखने वाली नज़र का मतलब क्या है, कैसे देखेंगे, स्कैनर होना चाहिए, कुछ अलग से टूल्स भी होने चाहिए, ऑसिलोस्कोप है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। तो देखना आना चाहिए। तो एरर कितने का है, 197 बार का एरर है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे 200 बार बनना चाहिए वहाँ कितना प्रेशर बन रहा है, केवल 3 बार का प्रेशर बन रहा है। तो 3 बार के प्रेशर में तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। क्यों स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारा इंजेक्टर फटना कब चालू करता है, हमारा इंजेक्टर फटना चालू करता है 200, 250, 300 बार पे फटना चालू करता है, ठीक। और प्रेशर कितना है, केवल 3 बार। तो इंजेक्टर में प्रेशर ही नहीं है तो वो फटेगा ही नहीं, और इस वजह से गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो ठीक है, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब 3 बार का इसमें प्रेशर है केवल। तो अब ये दिक्कत किस चीज़ की है, ये हमको गौर करना है कि ये दिक्कत किस चीज़ की है। अब मुंह उठा करके नहीं कह देना कि जी ये इंजेक्टर की दिक्कत है। इंजेक्टर की दिक्कत नहीं है ये एकदम से। अगर आपने इंजेक्टर बनाए हैं, आपने इंजेक्टर रिपेयर किए हैं, या आपने इंजेक्टर नहीं भी रिपेयर किए हैं, ठीक, मैं कह रहा हूँ इंजेक्टर में जब बहुत ज़्यादा वापसी है, जैसे आप टाटा सफारी 2.2 ले लो, उसमें डेल्फी के इंजेक्टर हैं, इतने बेकार इंजेक्टर हैं डेल्फी के कि पूछो मत। कुछ लोग कहेंगे कि बहुत अच्छे हैं, हाँ सेटिंग के मायने से अच्छे हैं क्योंकि सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन बेकार इसलिए हैं क्योंकि एक तो नंबर 1 वो गाड़ी पे चोक हो जाते हैं लगते लगते ही। दूसरा उसके जो कंट्रोल वाल्व हैं वो बहुत ज़्यादा, जो मतलब वो पॉलिश, जो बहुत पुरानी तकनीक है कि प्लंजर की पॉलिश ख़राब हो गई तो गई, तो उसमें तो बिल्कुल एकदम ना के बराबर सी डंडी है, उस पर पॉलिश है, वो अगर ख़त्म तो गाड़ी की स्टार्टिंग ख़त्म। तो वो तो बिल्कुल ही बेजान सी एक चीज़ है। पर ठीक है, तो उस गाड़ी में ऐसा हो सकता है कि इंजेक्टर वापसी हो गई है तो बिल्कुल ही प्रेशर ना बने, लेकिन अमूमन अगर इंजेक्टर ख़राब हो जाते हैं, जैसे डेल्फी के भी हैं या आपके बॉश के हैं या डेंसो के हैं, तो ख़राब हो जाएं, आप स्टार्टिंग क्रैंक मारोगे फिर भी 40-50 बार का प्रेशर बनेगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेशर बिल्कुल ही 3 बार का प्रेशर जो है वो क्या है, एकदम गायब, ख़त्म हो रखा है प्रेशर। और इस गाड़ी में समर है, 10 बार का प्रेशर तो समर ही बना देती है, यहाँ पे कितना है, केवल 3 बार। तो क्या हो रहा है, ये या तो समर ख़राब हो गई है, या फिर गाड़ी में जो पाइपलाइन है उसमें कहीं ना कहीं से एयर आ रही है, कोई प्रेशर वाल्व है जो आपके समर में होता है या पाइपलाइन में होता है, जैसे टोयोटा की जो वापसी की लाइन है इंजेक्टर की, उसमें प्रेशर वाल्व होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर वाल्व है वो लगा होगा, तो वो ख़राब हो गया, तो प्रेशर बिल्कुल ही जनरेट नहीं हो रहा है, समर से भी जनरेट नहीं हो रहा है, 10 बार का भी नहीं हो रहा है। तो ये लाइन की या समर की इस तरीके की कोई ना कोई दिक्कत है। इंजेक्टर की दिक्कत, इसमें 1% 2% चांस है कि इंजेक्टर की दिक्कत हो, बहुत ज़्यादा वापसी हो, एकदम ही तेल जाते ही निकल जाए इंजेक्टर में से, तो हो सकता है। तो इस केस में जो है, अगर आपने इंजेक्टर अभी किए हैं और लगी है गाड़ी में और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो इस केस में आपके इंजेक्टर बिल्कुल ना के बराबर चांस है कि, बल्कि मैं तो कहूँगा 100% आपके इंजेक्टर जो है ख़राब नहीं है, कोई और प्रकार की दिक्कत है, ठीक। तो हमको डायग्नोस कैसे करना है, डायग्नोस हमें इस तरीके से करना है कि प्रेशर हमको देखना है, ठीक, आरपीएम हमको देखने हैं कि रेस वो ले रहा है पूरी, तो आरपीएम पूरे हैं क्या, ठीक। गाड़ी की खिंचाई वगैरह ख़त्म हो जाती है तो उस समय जो है एकदम से कह देते हैं कि पंप इंजेक्टर जो है खोल दो, पेडल पोजीशन सेंसर की रीडिंग देखनी चाहिए आपको। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जब पूरा पेडल दबाएं तो पूरा 100% तक ये जाना चाहिए, ठीक। आपको आरपीएम देखने हैं और आपको रेल का प्रेशर देखना है। ये आपको बहुत सारी कहानी बता देता है। अगर प्रेशर आ रहा है तो पंप जो है हाई प्रेशर पंप वो बिल्कुल सही है, ठीक। अब इस केस में क्योंकि समर है गाड़ी में, तो मैं कह रहा हूँ 10 बार का प्रेशर इसमें होना चाहिए कम से कम, बिना आपके जो है पंप के प्रेशर, हाई प्रेशर पंप का जो, अगर वो भी काम नहीं कर रहा, हाई प्रेशर पंप फेल है, तो उसके बावजूद भी जो है आपको 10 बार का प्रेशर बनना चाहिए, 8-10 बार का। समर, जो हम समर किसको कह रहे हैं, जो लो प्रेशर पंप टंकी में होता है उसको कह रहे हैं, ठीक, तो बनना चाहिए, ठीक। तो वो आ रहा है, 10 बार का प्रेशर आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका हाई प्रेशर पंप जो है उसके अंदर या तो एयर फंस गई है या वो काम नहीं कर रहा है, वो
उसका प्लंजर ख़राब हो गया है तो वो काम नहीं कर रहा। अगर आपका प्रेशर पूरा 200 बार यहाँ पे आ जाता है 3 की जगह, पूरा प्रेशर आ जाता है, उसके बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आपके इंजेक्टर या तो चोक हो गए हैं, नोज़ल उनकी चोक हो गई है, या इंजेक्टर के ऊपर जो करंट की वोल्टेज की सप्लाई है वो ख़त्म हो गई है। तो इस पे एक और केस ले लेते हैं, केस 2। ठीक, केस 2 क्या है? केस 2 कुछ इस तरीके का है, थोड़ी सी लाइटनिंग ज़्यादा थी, पर आप देखें इसको, बहुत ही बढ़िया जो है ये केस है। तो P2147 ये आ रहा है, P0201, और बाकी के जो हमारे आए हैं ऊपर के जितने भी हैं कोड, ये तार वगैरह निकालने की वजह से आए हैं। ठीक, क्योंकि हम तार निकालते हैं तो ECU के अंदर स्टोर हो जाता है कि भैया ये तार निकली थी तो ये एरर है, तो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद अपने आप भी चले जाते हैं या डिलीट करने पड़ते हैं। तो P2147 और P0201 गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, केस 2 है ये, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक, और इसी केस में जो है गाड़ी स्टार्ट होती है, 5 मिनट खड़ी रहती है, बंद हो जाती है। किस गाड़ी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स 1 की बात कर रहे हैं, बॉश के इंजेक्टर हैं जिसमें। अब इसमें क्या है, आपने इंजेक्टर बना के दिए या नहीं भी बना के दिए, गाड़ी में इनिशियल यही दिक्कत है कि चलते चलते वो जो है बंद हो गई और उसके बाद स्टार्ट होती है, बंद हो जाती है, या स्टार्ट होकर 5 मिनट खड़ी रहती है, फिर बंद हो जाती है, या स्टार्ट ही नहीं होती। ठीक, तो सवाल क्या खड़ा हो रहा है कि P0201 है, तो भैया श्योर शॉर्ट ये इंजेक्टर जो है वो ख़राब है, उसका सेंसर ख़राब है। ये आपसे बार बार जो है बोला जाएगा, बार बार जो है इंजेक्टर चेक करो, इंजेक्टर चेक करो, इस तरीके का हालात हो जाते हैं भैया। फील्ड में होते हैं तो करना भी पड़ता है, और हर बार नए इंजेक्टर तो आप ला के दे नहीं सकते कि लगा के चेक कर लो, है ना, एक पंप वाला होने के नाते, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस केस की हम अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो P2147 हमें बताता है इंजेक्टर बैंक ए शॉर्ट सर्किट। बैंक ए क्या है और बैंक बी क्या है? सिलेंडर 1 2 3 4, तो 1 2 सिलेंडर 1 2 क्या है? बैंक ए, 3 4 बैंक बी, या ऐसे बैंक 1 बैंक 2 या बैंक 3 अगर 5वां 6ठा इंजेक्टर भी है तो इसको हम बैंक कहते हैं। अब क्या हुआ कि इंजेक्टर बैंक ए शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इंजेक्टर शॉर्ट सर्किट है, और ऊपर वाला कोड बताता है इंजेक्टर 1 सर्किट ओपन। तो दोनों ही कोड ने हमको बता दिया कि इंजेक्टर में प्रॉब्लम है, और आधे से ज़्यादा वायरिंग वाले तो इंजेक्टर का नाम पढ़ते ही आपको बोलेंगे भैया इंजेक्टर में दिक्कत है ले आओ, फिर लगाएंगे फिर दिक्कत आएगी भैया इंजेक्टर में दिक्कत है ले आओ। तो ये हरकत जो है वो होगी और लाजमी भी है। तो थोड़ा सा रिसर्च इसमें करना आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बार बार जो है उसी को गूगल करो। स्कैनर्स अच्छे हैं आजकल, तो स्कैनर में भी बहुत इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो आप गूगल भी करो, उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल जाएगी। तो इसमें क्या है कि आपकी जो ECU है और यहाँ पे आपका जो है इंजेक्टर है, तो ECU से सप्लाई आती है, ECU के अंदर ट्रांजिस्टर लगा होता है जो सप्लाई देता है हमारे इंजेक्टर को। ठीक, अब वो इंजेक्टर को जब सप्लाई देता है तो उसका, अब ECU के अंदर का मेरे को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट ऊपरी जो बात है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारे एक्सपर्ट हैं नेट पे, अमित आहूजा जी हैं, आप उनकी वीडियोस देखो, वायरिंग के मामले में बहुत बढ़िया आपको वीडियोस मिलेंगी। तो यहाँ पे जो करंट की सप्लाई हो रही है इंजेक्टर के ऊपर, तो वो जो सप्लाई आ रही है, जहाँ से जो वोल्टेज सप्लाई आ रही है उसके अंदर इशू है। ठीक, अब वो इशू के कारण क्या हो रहा है कि या तो सप्लाई जाएगी ही नहीं, या अगर वो सप्लाई गई तो थोड़ी देर बाद वो सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, जिसके कारण पूरी गाड़ी जो है बंद हो जाएगी, और कोड क्या आ जाएगा कि इंजेक्टर बैंक ए शॉर्ट सर्किट, कि इंजेक्टर में दिक्कत है। अब ये स्कैनर टू स्कैनर वेरी करता है कि क्या लिखा आ रहा है और उसकी क्या क्या उसमें बताया गया है, कि इस तरीके से आप उसकी खोजबीन कर सकते हैं कि सही है या गलत है। तो इस केस में क्या है, P2147 को ध्यान कर लो, इंजेक्टर को भी चेक करना है। ऐसा नहीं कि इंजेक्टर में दिक्कत नहीं है,
हो सकता है कि इंजेक्टर में दिक्कत हो, बट अगर आपने चेक कर लिया है, कैसे चेक करना है, क्या चेक करना है, आपको पता होना चाहिए। अगर इंजेक्टर के बारे में आपको नहीं पता है, कैसे टेस्ट करना है, क्या है, या आपको लगता है आपको अपग्रेड होना है, तो आप मेरे पास ट्रेनिंग पे भी आ सकते हैं जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं। बट अगर आपको पता है तो इंजेक्टर की शॉर्टिंग को आप टेस्ट करो। इंजेक्टर अगर सही है तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत 110% आपके ECU के अंदर है, ठीक। तो इस केस में ये प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको इस वीडियो से जो है समझ में आएगा कि जब गाड़ी पे CRDI गाड़ी जब आपके पास आएगी तो आपको किस तरीके से उसे सही मायने में डायग्नोस करना है और किस तरीके से आपको उसमें कमियां देखनी है। आंख बंद करके अपने ऊपर शक नहीं करना है, आप आंखें खुली रखो और आपको लगता है आपको ट्रेनिंग्स की ज़रूरत हो तो ज़रूर आओ, बट बिल्कुल ही आंख बंद करके काम मत करो, तुक्के में काम मत करो, अंधेरे में काम मत करो। कहने का मतलब बस यही है। बाकी आई होप आप सब अच्छे से काम करें और सारे के सारे जो हैं अच्छे से काम करने वाले लोग हैं पंप की लाइन में। मेरी बहुत विशेष है कि सब आगे बढ़ें हमारी लाइन में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।